जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं भीष्म पितामह का वध कैसे हुआ। बहुत से लोगों ने बताया होगा, बहुत से हिसाब से बताया होगा, परंतु आज हम आपको एकदम से परफेक्ट बताएंगे। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल गया। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य देश का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपनी धनुष नीचे रख दी। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि अपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते हैं। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि भीष्म की छाती को छेद पाए। तब अर्जुन ने पीछे से भीष्म पर वार करने लगा। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसलिए और नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह शिखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। कहते हैं कि शिखंडी ने अपने रथ पर खड़े होकर लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर तीरों से वार किया था, लेकिन उसके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे। इसलिए भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसके तीरों को ना तो काटते और ना ही शिखंडी पर वार करते। फिर अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करते हैं। इस तरह अर्जुन भीष्म के शरीर को छेदने लगते हैं दोस्तों, और अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए थे। इसकी वजह से मृत्यु उनको नहीं आई और केवल शरीर ही उनका छलनी हुआ। अर्जुन के तीरों से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म ने अपने शरीर में धंसे तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ता है और वे गिर पड़ते हैं और वे तीरों की सैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के सर सैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़ करके भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजानगढ़, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, लेकिन वो तकिया वो लेते नहीं है दोस्तों। उनको वीरों की सैया ही चाहिए थी। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा तुम क्षत्रिय धर्म की विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? कहते हैं कि आज्ञा पाते अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए भीष्म में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकने रहने से पीड़ा जाती रही, लेकिन सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं छोड़ पाते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है। इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं वे। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे अब तक शरीर नहीं छोड़ सकते थे। 10 दिन का सूर्य टूट चुका था। ऐसा भी कहा जाता है कि भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन उनको लौटा देते हैं और कहते हैं, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है, सर सैया ही मेरी चिता है, अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर दोस्तों राजागढ़ और उनके सभी बंधु बांधवों को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर अपने अपने छावनियों को लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर भी वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, बीच में कहानी छोड़कर न जाएं, बहुत ही बेहतरीन बातें बता रहा हूँ आपको। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी लाए, लेकिन वो अर्जुन की तरफ देखे और अर्जुन समझ गया और अर्जुन तीर मारा और धरती को छेदते हुए अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पी करके भीष्म तृप्त हो जाते हैं।
वो गंगा जल था दोस्तों। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं, युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता है। फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यप सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गया। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आज सगे संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा, इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग किया। दोस्तों, सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। ये कौन था शिखंडी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर्य से करना चाहते थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था। दोस्तों, अंततः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म में युद्ध किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए, भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वर्ण कर लेती है। यह अम्बा ही राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती। तो दोस्तों, ये था पूरा विस्तार से जो हमने आपको बताया। भीष्म कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए, भीष्म को कौन सा वरदान प्राप्त था, शिखंडी कौन था, ये सब कुछ हमने डिटेल से आपको बताया। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप लोग हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारी वीडियो में आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करेंगे दोस्तों तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।